एकदम स्पष्ट तरीके से आपको बताया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का आपको थोड़ा भी डाउट ना रहे। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप यहाँ पर क्वेरी के रूप में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे लाया। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये दूरी लड़की की जो दूरी है वो 4.8 मीटर हुआ। अब देखते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, लड़की की परछाई की लंबाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम के बारे में आपको बताते हैं। बोर्ड एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आता है उसको भी हम बताते हैं। आज हमारा जो प्रश्न है वो आधारित है अध्याय नंबर 11 के प्रश्नावली 4 के पहले जो हम उदाहरण के प्रश्न देखते हैं उसके संबंध में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्रश्न किस तरह से बनता है। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है, उदाहरण नंबर है 5। एक लड़की जिसकी ऊंचाई है ना, अगर इस प्रश्न को आपको सत्यापित करना है तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आया था कि नहीं। पिछले अगर 5 साल का 3 साल को उठाएंगे तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं, संभवतः इनको पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 है। एक लड़की है जिसकी ऊंचाई कितना 90 सेंटीमीटर है। एक लैंप पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर की ऊंचाई पर बल्ब लगा है ना, लैंप पोस्ट पर वहां से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है वो लड़की, ठीक है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई क्या होगी। तो इस संबंध में दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर है उसमें या ये जो प्रश्न है उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, ये एक मान लो लैंप पोस्ट है, ठीक है। लैंप पोस्ट ए और ये है बी, ठीक है। ये खंभा है, यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ठीक, लाइट लगा हुआ है यहाँ पर। अब लड़की की जो परछाई है, लड़की जो है यहाँ से दूर जा रही है, कितने मीटर प्रति सेकंड से 1.2 मीटर प्रति सेकंड से दूर जा रही है, इस तरह से यहाँ पर। और लड़की की ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। तो लड़की की ऊंचाई जो है यहाँ पर आप मानते हो, अगर इस तरह से मान लो लड़की की ऊंचाई ये है, ठीक है। कितना दिया हुआ 90 सेंटीमीटर। लड़की की ऊंचाई कितना है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 सेंटीमीटर जब दिया है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 सेकंड पश्चात उस लड़की की परछाई, तो ये लड़की है, आप इसको मान सकते हो सी डी। लड़की क्या है सी डी। इसकी परछाई किधर बनेगा, लैंप पोस्ट इधर है, ठीक है। लाइट इधर से जाएगा तो इसकी परछाई जो है इधर बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों किस तरह से बनेगा इसकी परछाई। मान लो यहाँ पर इसकी परछाई बनती है, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों, यानी कि ये लाइट से जो प्रकाश आएगा, ठीक है, ये इस तरह से, तो यहाँ पर जो है उसकी परछाई बनेगी। इसको आप नाम दे सकते हो ई, ठीक है। अर्थात लड़की की जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है और डी क्या है, परछाई है। तो परछाई को ही ज्ञात करना है, तो मान लो उसकी परछाई को आप क्या मानते हो x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दो भुजाओं का मान यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो ए बी यानी कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई, और दूसरा है लड़की की ऊंचाई दिया हुआ है। हाँ, एक चीज और दिया हुआ है कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह लड़की जो है दूर जा रही है, किससे, लैंप पोस्ट से। यहाँ पर बी से डी तक की जो दूरी है उसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो दिया गया है उस प्रश्न को लिख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लड़की की ऊंचाई बराबर कितना है 90 सेंटीमीटर। लड़की की ऊंचाई कितना है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में और बाकी चीजों को मीटर में दिया हुआ है। तो आप इस लड़की की ऊंचाई को आप पहले मीटर में बदल लीजिए। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए अगर इसको मीटर में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 0.9 मीटर, ठीक है।
तो ये हो गया मीटर में हम बदल दिए। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई। लैंप पोस्ट की जो ऊंचाई है वो है 3.6 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इसका, ठीक है। उसके बाद फिर है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो दूर जा रही है, कहां से, लैंप पोस्ट से इधर की ओर, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो लैंप पोस्ट से उस लड़की की दूरी क्या हो जाएगी, यहां पर निकाल सकते हैं, लैंप पोस्ट से लड़की की दूरी, लैंप पोस्ट से उस लड़की की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि दूरी इसी से निकालेंगे ना, दूरी यानी कि यहां से लिख देता हूं, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल, ये पक्षांतर होगा इधर, तो चाल अपना समय हो जाएगा। ये समझ में आया दोस्तों। अब यहां पर देख लीजिए उस लड़की की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा उसको देखेंगे। तो चाल कितना है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, गुना समय कितना है, 4 सेकंड बाद, ठीक है। कहाँ गया ये, 4 सेकंड पश्चात उस लड़की की परछाई की लंबाई याद कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो समय है वो 4 सेकंड है, ठीक है, और 4 है 1.2। तो यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे, 12 चौक 48, यानी कि 4.8 मीटर। यहाँ बी से लेकर बी तक की जो दूरी है वो कितना है, 4.8 मीटर होगा। दोस्तों ये तो समझ में आया ही होगा, एकदम स्पष्ट तरीके से आपको बताया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का आपको थोड़ा भी डाउट ना रहे। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप यहाँ पर क्वेरी के रूप में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये दूरी लड़की की जो दूरी है वो 4.8 मीटर हुआ। अब देखते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, लड़की की परछाई की लंबाई, यानी कि DE का मान ज्ञात करना है। अब यह समरूप त्रिभुज की भांति काम करेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज आपके सामने है, ठीक है, AB और E, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिख लीजिए, त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज कौन सा, CDE में, ठीक है। CDE में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कोण B है बराबर होगा कोण D का। ये कोण B 90 अंश का है और कोण D भी 90 अंश का है, दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक में अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, समकोण है। उसी तरह से और दिख रहा होगा आपको क्या, कि कोण E, ठीक है, ABE के लिए ये कोण बन रहा है और CDE के लिए भी ये कोण बन रहा है, अर्थात E जो है, कोण E जो है ये उभयनिष्ठ कोण होगा, ठीक है। तो कोण E बराबर कोण E, ये समझ आया होगा दोस्तों। यहाँ पर आप इसको इस कोष्टक में लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हुआ। अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो दोनों त्रिभुज हैं, यानी कि ABE और CDE दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CDE क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी कसौटी क्या हो जाएगा, कोण और कोण समरूपता के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब दोनों कोण समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का हम प्रयोग करेंगे इसके मानों को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये वाली मान और ये वाली मान हमें ज्ञात है, तो इसका मान तो आप आसानी से निकाल सकते हो समरूप त्रिभुज के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से लेंगे हम, BE
ठीक है, बटे डी इज इक्वल टू, यानी कि इस पूरे बी ई को ले रहे हैं और डी ई को ले रहे हैं, ठीक है। इसके अनुपात में क्या बराबर होगा, इस बड़े त्रिभुज का, इसमें देखिए ए बी बटे सी डी, ये वाला होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके मान को आप रख दीजिए, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है आपको, स्पष्ट क्या दिख रहा है, बीई का मान क्या है, देखिए 4.8 और यहाँ पर धन x भी जुड़ेगा। केवल डी का मान है x इज इक्वल टू ए बी का मान कितना हुआ है 3.6 और सी डी का मान कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदल के यहाँ पर दिखा दिया था, ठीक है। 0.9 मीटर आएगा तो यहाँ पर आप 0.9 मीटर ही लिखेंगे क्योंकि ये सब मीटर में है इसलिए। तो यहाँ पर अब आगे हम करेंगे, तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है, तो मैंने कई वीडियो में इसकी चर्चा की है कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा करने के पहले दोस्तों देखिए इनको आप कटा सकते हैं, कैसे, आप इनको दशमलव को हटा दीजिए, ठीक है। कटाने के दौरान 9 चौक 36 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुल मिलाकर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से होगा, 4.8 धन x और x का 4 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए 4.8 बराबर 4x ऋण x, ये जो x है उधर पक्षांतर हुआ, ये समझ आया होगा। अब 4.8x इसके आगे हम गुण करेंगे, 4.8 बराबर 4x में एक x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। हमें x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 4.8, ये गुणा के रूप में है, इस पर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे 3 के रूप में आ जाएगा बराबर x, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, आंसर जो है 3 एकम 3 16 3 48, यानी कि 1.6 इसका आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू जो है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आया 1.6 मीटर, अर्थात उस लड़की की जो परछाई है वो क्या हो जाएगा 1.6 मीटर होगा। लास्ट में आप कंप्लीट आंसर के रूप में लिखेंगे, लड़की की परछाई कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर 1.6 मीटर होगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।